सोचिए, भारत में इस वक्त हर 2 मिनट में एक इंसान को बताया जा रहा है आपको कैंसर है। सोचिए, हर दिन 4,000 से ज्यादा भारतीय चुपचाप इस बीमारी से मर जाते हैं, बिना ट्रेंड बने, बिना ब्रेकिंग न्यूज बने। ये बीमारी न धर्म में देखती है, न अमीरी, न गरीबी, न शहर, न गांव। कभी कभी किसी माँ की गोद खाली करती है, कभी किसी बच्चे से उसका भविष्य छीन लेती है। सवाल ये नहीं है कि कैंसर क्या है, सवाल ये है कि भारत में कैंसर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इलाज इतना महंगा क्यों है कि लोग जमीन घर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। और क्या सरकार वाकई कैंसर मरीजों के साथ खड़ी है, या फिर ये लड़ाई मरीज को अकेले लड़नी पड़ती है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के कैंसर की वो पूरी सच्चाई जानेंगे जो आपको अक्सर बताई नहीं जाती है। कैंसर क्या है? छोटा लेकिन जरूरी है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, यह 200 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों का नाम है, जहाँ शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती है और शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है। अगर सही समय पर पकड़ में आ जाए तो कैंसर इलाज योग्य है, लेकिन अगर देर हो जाए तो ये बीमारी मौत का फरमान बन जाती है। भारत में कैंसर के आंकड़े की बात करें तो आज भारत में हर साल 14 से 15 लाख नए कैंसर के सामने आते हैं। कुल कैंसर कैंसर मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा मानी जाती है। करीब 8 से 9 लाख मौतें हर साल कैंसर से होती है, यानी भारत में हर 8वां कैंसर मरीज दुनिया का भारतीय है। सबसे डरावनी बात है, भारत में लगभग 60% के कैंसर केस लेट स्टेज में पकड़े जाते हैं, जब इलाज मुश्किल और महंगा हो जाता है। भारत में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा, सर्वाइकल कैंसर, प्यूरिस में लंग कैंसर, माउथ या ओरल कैंसर, स्टोमक कैंसर। भारत की खास समस्या, भारत दुनिया में तंबाकू से जुड़े कैंसर में नंबर 1 है। गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, लगभग 30 से 40% कैंसर सीधे तंबाकू की देन है। शहर बनाम गांव, कैंसर की दो अलग अलग कहानियां। शहरों में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लाइफस्टाइल डिसीज कारण है कि पॉल्यूशन, स्ट्रेस, प्रोसीड फूड, सेडेंटरी लाइफ। गांव में माउथ कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्टोमक कैंसर कारण है कि तंबाकू, साफ पानी की कमी, अवेयरनेस की कमी, स्क्रीनिंग फैसिलिटीज न होना। गांव में लोग अक्सर कैंसर को साधारण बीमारी समझकर डॉक्टर के पास बहुत देर से पहुंचते हैं। लेट डायग्नोसिस सबसे बड़ा दुश्मन, भारत में कैंसर से मरने का सबसे बड़ा कारण है देरी से पहचान। लेट डिटेक्शन, क्यों लोग लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा सोचते हैं। गांवों में कैंसर की जांच की सुविधा नहीं है, पैसों का डर। जब तक मरीज बड़े अस्पताल पहुंचता है तब तक बीमारी स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुकी होती है। कैंसर और गरीबी का खतरनाक रिश्ता, भारत में कैंसर सिर्फ बीमारी नहीं है, ये अक्सर पूरे परिवार को गरीबी में धकेल देता है। स्टडीज बताती है कि 70% कैंसर मरीज इलाज के लिए कर्ज लेते हैं या संपत्ति बेचते हैं। 40% परिवार इलाज के बाद पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। कैंसर बराबर बीमारी प्लस आर्थिक तबाही। इलाज क्यों इतना महंगा है? कैंसर इलाज में शामिल होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इनमें से कई दवाइयाँ इंपोर्ट होती है, पेशेंट प्रोटेक्टेड होती है, जनरल विकल्प कम है, इसलिए इलाज का खर्च लाखों में चला जाता है। अवेयरनेस की कमी एक साइलेंट किलर, भारत में आज भी महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं जानती। सर्वाइकल स्क्रीनिंग को तब्बू माना जाता है। मौत कैंसर के शुरुआती लक्षण इग्नोर किए जाते हैं, कैंसर को और घातक बना देती है। भारत में कैंसर तेजी से इजाफा हो रहा है, देर से पकड़ा जाता है, महंगा है और गरीबों के लिए जानलेवा। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ लोग इलाज कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा मरीज किस अस्पताल में जाते हैं? सरकार क्या कर रही है? और WHO भारत को सही दिशा दिखा रहा है? एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। अब सवाल आता है, कैंसर का इलाज कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मरीज किस अस्पताल में जाते हैं? इलाज का खर्च कितना तोड़ देता है? और सरकार सच में कितनी मदद करती है? भारत के प्रमुख कैंसर अस्पताल जहां सबसे ज्यादा मरीज जाते हैं, नंबर 1 पे एम्स दिल्ली, देश का सबसे बड़ा सरकारी भरोसा एम्स दिल्ली, भारत का सबसे बड़ा रेफरल कैंसर सेंटर है। यहाँ हर साल लाखों OPD मरीज, हजारों नए कैंसर केस, दूर पूरे देश से गरीब मरीज आते हैं। समस्या, इलाज सस्ता या मुफ्त, लेकिन वेटिंग लंबी, एक डॉक्टर पर सैकड़ों मरीज। फिर भी गरीबों के लिए एम्स आखिरी उम्मीद होता है। दूसरे नंबर पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई, कैंसर का किला। टाटा मेमोरियल को भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल माना जाता है। एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट, रिसर्च प्लस क्लिनिकल ट्रायल्स, देश विदेश से मरीज आते हैं। यहाँ रोज 3,000 से ज्यादा OPD, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैंसर केसेज, सरकारी प्लस ट्रस्ट मॉडल होने के कारण यहाँ इलाज प्राइवेट से सस्ता पड़ता है।
तीसरे नंबर पे है रीजनल कैंसर सेंटर यानी आरसीसी। सरकार की रीढ़ भारत सरकार ने देश भर में 30 से ज्यादा आरसीसी बनाए। इनका मकसद मेट्रो पर बोझ कम करना, राज्यों में ही इलाज देना। प्रमुख आरसीसी केंद्र है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, बीकानेर। लेकिन हकीकत मशीनों की कमी, डॉक्टर की कमी, एडवांस थेरेपी सीमित। चौथे नंबर पर स्टेट लेवल कैंसर हॉस्पिटल। कुछ राज्य आगे हैं, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, राजस्थान। इन राज्यों में सब्सिडाइज रेडिएशन, स्टेट इंश्योरेंस कवर है। वहीं कई राज्यों में अब भी मरीजों को दूसरे राज्य जाना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो इलाज है लेकिन कीमत। प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम वेटिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन कीमत। इलाज औसत खर्च सर्जरी की बात करें तो 2 से 10 लाख रुपए, कीमोथेरेपी की बात करें तो 1 से 10 लाख रुपए, रेडिएशन की बात करें तो 2 से 6 लाख रुपए, इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो 10 से 25 लाख। यही वजह है कि प्राइवेट इलाज अधिकतर मिडिल क्लास की कमर तोड़ देता है। कैंसर इलाज और गरीबी करीब सच्चाई है। भारत में 60 से 70% हेल्थ एक्सपेंस आउट ऑफ पॉकेट, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सीमित। स्टडीज बताती है हर साल 60 लाख लोग सिर्फ मेडिकल बिल की वजह से गरीब बन जाते हैं और कैंसर इससे सबसे बड़ा कारण है। इलाज के दौरान नौकरी छूटती है, सेविंग खत्म, बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। कैंसर सिर्फ मरीज को नहीं पूरे परिवार को बीमार करता है। कैंसर सरकार कैंसर के मरीजों के लिए कर क्या रही है? आयुष्मान भारत पीएमजे भारत सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम। मुख्य बात है 5 लाख तक का इलाज, गरीब और कमजोर परिवार, सरकारी प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कैंसर में कवर, सर्जरी, कीमो प्लस रेडिएशन। प्रॉब्लम की बात करें तो हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता, कई मरीजों को जानकारी नहीं, पेपर वर्क जटिल। नेशनल प्रोग्राम फॉर कैंसर, डायबिटीज, सीवीडी एंड स्ट्रोक। इनका फोकस है कि अर्ली डिटेक्शन, फ्री स्क्रीनिंग, अवेयरनेस। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सर्वाइकल स्क्रीनिंग। ये प्रोग्राम अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम कुछ उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु सीएम कॉम्प्रहेंसिव स्कीम, राजस्थान चिरंजीवी योजना, दिल्ली आरोग्य कोष। जहाँ स्टेट सीरियस है वहाँ मरीजों को राहत मिलती है, जहाँ नहीं वहाँ कैंसर मौत की सजा बन जाता है। दवाइयों का मुद्दा, सस्ता क्यों नहीं? कैंसर की ज़्यादातर दवाइयाँ इम्पोर्टेड, पेशेंट प्रोटेक्टेड, मल्टीनेशनल कंपनीज की है। भारत में जेनिक ड्रग में स्ट्रॉन्ग है लेकिन इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी अभी भी महंगी है। सरकार ने कुछ ड्रग्स पर प्राइस कैप, जन औषधि स्टोर, लेकिन ग्राउंड अभी भी दवाइयों आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इन सबसे अलग डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? ग्लोबल गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ के अनुसार 40% कैंसर प्रिवेंटेबल है। टोबैको कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार, अर्ली स्क्रीनिंग में से मोर्टेलिटी आधी हो सकती है। डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन, टोबैको एंड अल्कोहल रेगुलेशन, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। भारत ने पॉलिसीज बनाई है लेकिन एग्जीक्यूशन अभी अधूरा है। जब कैंसर लास्ट स्टेज में होता है तो दर्द, डिप्रेशन, डायबिटीज की जरूरत, लेकिन भारत में फैसिलिटीज कम है। पेन रिलीफ मेडिसिन रेस्ट्रिक्टेड है, ट्रेन स्टाफ की कमी है। डब्ल्यूएचओ कहता है कैंसर केयर बिना सपोर्ट अधूरी है। भारत में अस्पताल है, योजनाएं हैं, गाइडलाइंस है, लेकिन अवेयरनेस कम है। एक्सेस इक्वल है, क्वालिटी अनइवन है। यानी सिस्टम मौजूद है, कैंसर हर दिन लाखों लोगों को नहीं मारता, वो उनसे पहले उनकी उम्मीद मार देता है। सवाल ये नहीं है कि अगला मरीज कौन होगा, सवाल ये है कि क्या अगला नंबर हमारा हो सकता है। आज अगर आपने वीडियो सिर्फ देख लिया और कुछ नहीं बदला तो याद रखना 2030 में कैंसर खबर नहीं होगा, वो हमारे घर का सदस्य होगा। अस्पताल बन गए, योजनाएं आ गई, दवाइयाँ मौजूद है, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो शायद समस्या कैंसर की नहीं, हमारी चुप्पी है। कैंसर से लड़ाई डॉक्टर अकेले नहीं जीत सकते, ये लड़ाई समाज को लड़नी होगी। धन्यवाद।